हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन 2022। देख लेते हैं आज का दिन आपका कैसे जाने वाला है। अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, रिलैक्स हो जाइए, एनर्जी एक्सचेंज कीजिए, जिस ईश्वर को मानते हो स्मरण कीजिए, रिलैक्स हो जाइए। देखते हैं आज का दिन आपका कैसा जाने वाला है। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, मैजिशियन, एम्प्रेस, द वर्ल्ड, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ swords, टू ऑफ पेंटिकल, द हेरोफेंट, बॉटम डेक में आ रहा है आपके लिए, थ्री ऑफ पेंटिकल। आज बहुत पैशनेट दिखाई दे रहे हैं अपने काम को लेके। आपके पास चाहे जो भी काम है उसे आप पूरी लगन, पूरी शिद्दत से पूरा करना चाहेंगे। आज चाहे जितनी भी अड़चने आ जाए, चाहे जितनी डिस्टर्बेंस आ जाए, जितने लोग आपको डिस्ट्रैक्ट कर ले, लेकिन आप अपने काम को करने के लिए बहुत तत्पर रहने वाले हैं, बहुत पैशनेट दिखाई दे रहे हैं। जितना काम है आज मैं कंप्लीट कर लूँगा, कंप्लीट कर लूँगी, ये वाली एनर्जी में बहुत एक्साइटेड नज़र आ रहे हैं किसी चीज़ को लेके, किसी इवेंट को लेके, किसी पर्सन को लेके, अपनी किसी लाइफ की चीज़ों को लेके। बस ट्राई कीजिएगा इस ओवर एक्साइटमेंट में आके किसी को कोई ऐसा कमिटमेंट नहीं दे देना है जिससे आप फुलफिल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, एक हैप्पी हैप्पी वाली एनर्जी है, एक जुनून वाली एनर्जी, एक पैशनेट होने की एनर्जी है। हो सकता है किसी पर्सन के लिए बहुत पैशनेट हो रहे हैं, करियर के लिए पैशनेट हो रहे हैं, किसी इवेंट के लिए बहुत पैशनेट हो रहे हैं, अपने लिए हो रहे हैं। जहाँ भी आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं, ट्राई कीजिएगा इतना एक्साइटेड नहीं होना है कि आप किसी को कुछ ऐसा कमिटमेंट दे दें जो आप फुलफिल नहीं कर पाएंगे, जो आपकी लिमिट के बाहर है। इस चीज़ का खास ध्यान रखना है। ठीक है, गाड़ी चलाते हैं स्पीड का बहुत ध्यान रखिए, गाड़ी की सर्विसिंग करा लीजिए तो आपके लिए अच्छा होगा। आज आपको अपने पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील हो सकता है। अगर आप लव रिलेशन में हैं तो उनसे मिलने का मन कर सकता है, उनसे बातचीत करूँ, उन्हें देखूँ, ये इच्छा हो सकती है। एक क्रेविंग नज़र आ रही है अपने पार्टनर के लिए। अगर आप रिलेशनशिप में नहीं भी हैं तो आज आपको ये फील होता है कि काश आपके पास कोई ऐसा पर्सन होता जिससे आप अपनी दिल की बात कर पाते, जिनसे आप बातें शेयर कर पाते। आज आप लक को अट्रैक्ट करते नज़र आ रहे हैं, मैनिफेस्ट करते नज़र आ रहे हैं कि मेरे साथ ये हो जाए, मुझे वो मिल जाए, ये भी ठीक हो जाए, वो भी ठीक हो जाए। आप चाहे जिस भी धर्म जाति के अपने ईश्वर से कुछ ना कुछ मांगते, शिकायत करते, थैंक यू करते नज़र आ रहे हैं। किसी न किसी बात के लिए आप धन्यवाद दे रहे हैं, किसी बात के लिए शिकायत कर रहे हैं, कुछ मांग रहे हैं। तो ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है और एक ना कहीं एक प्योर एनर्जी नज़र आ रही है आज आप में। चाहे आसपास के लोग जितने आपको डिस्टर्ब करें, जितना आपको डिस्ट्रैक्ट करें, लेकिन आज अंदर में ना एक प्योर सोल की एनर्जी आपको बार बार फील होगी जिससे आप अपने ईश्वर से कनेक्ट कर पा रहे हैं, चाहे आप जिस भी धर्म जाति के हैं, और बार बार उनसे कुछ मांग रहे हैं, लक अट्रैक्ट कर रहे हैं आप। यहाँ पे एक चीज़ वो भी आ रही है, कुछ ना न्यूज़ मिलती नज़र आ रही है आपको, अच्छी न्यूज़ मिलती नज़र आएगा। आपने कहीं इन्वेस्ट किया है, अच्छा खासा रिटर्न आ सकता है। जहाँ आपको लग रहा था कि प्रॉफिट नहीं होगा, वहाँ से प्रॉफिट आ सकता है। जहाँ पैसे फंसे हुए थे वहाँ से आपका पैसा वापस आ सकता है। कहीं आपने लोन के लिए अप्लाई किया है, वहाँ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ सकता है। कोई आपको टेंडर चाहिए था, ऑर्डर चाहिए था, कोई क्लाइंट कन्विंस नहीं हो तो वो चीज़ें आपके हक में हो सकती हैं। हो सकता है उन्हें कोई वेंचर चालू कर दें आप, कोई नया ब्रांच ओपन कर दें आप। इस टाइप की चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। अगर अभी तक आप जॉब के लिए ट्राई करें तो हो सकता है नई वैकेंसी पता चल जाए, हो सकता है आपकी जॉब लग जाए। इस टाइप की चीज़ें आ रही है। आपने कोई एग्जाम दिया है तो हो सकता है वो एग्जाम आप क्रैक कर ले, वो चीज़ें आ रही है। कुछ ना कुछ पॉजिटिव होता नजर आ रहा है अगले 3 दिनों में, जिससे आप बहुत हैप्पी होने वाले हैं। कुछ ना कुछ अच्छी न्यूज़ मिलती नजर आ रही है। और ना आप अपने ऊपर भी ध्यान देने वाले, खुद को अपग्रेड कर रहे हैं, खुद को ग्रूम अप कर रहे हैं, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, अपनी बॉडी लैंग्वेज पे, अपनी ड्रेसिंग सेंस पे, मैं कैसा हूँ, मैं क्या हूँ, मैं भी कुछ वजूद रखता हूँ, मेरी भी कुछ पर्सनैलिटी होनी चाहिए। ये चीज़ आपको ध्यान आ सकता है और आप उस चीज़ में काम करते दिखाई दे रहे हैं। वो चीज़ें आ रही है। किसी न किसी की प्रेगनेंसी की न्यूज़ मिल सकती है, हो सकता है आपकी हो, आपके फ्रेंड्स फैमिली की हो, किसी न तरफ की गुड न्यूज़ मिलती नज़र आ रही है। आज आप थोड़े से ना डिटैच फील कर सकते हैं अपने फैमिली के साइड से। हो सकता है पास्ट में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, किसी ने आपका दिल दुखाया है, किसी की बातों से आप सहमत नहीं थे,
तो कोई ना कोई बात आज आपको हिट कर सकती है जिससे आप ना थोड़ी सी दूरी महसूस कर सकते हैं। आपको ये फील हो सकता है कि ये मेरी फैमिली तो है, या हो सकता है कोई ऐसा दोस्त है जिसे आप फैमिली मानते हैं, उनसे थोड़ी सी दूरी महसूस हो सकती है कि ये भाई मेरे साथ वैसा नहीं देता नहीं देती जैसा मैं चाहता हूँ, जैसा मैं चाहती हूँ। तो आज थोड़ा सा ना अलोन फील कर सकते हैं यहाँ पे, ये चीज़ दिखाई दे रही। ट्राई कीजिएगा किसी नेगेटिविटी को खुद पे हावी ना होने दे। कहीं ट्रैवल करने का मन कर सकता है आपका, लेकिन जिम्मेदारी इतनी ज़्यादा है कि आप ट्रैवल कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन हो सकता है कुछ लोग ट्रैवल करें भी, ये चीज़ें आ रही है। अगले 21 डेज में आप ट्रैवल कर सकते हैं, यहाँ पे वो चीज़ें आ रही है। आप किसी को प्रपोजल दे रहे हैं, कोई आपको प्रपोजल दे रहा है, यहाँ पे वो चीज़ें आ रही है। कुछ ना कुछ एक कार्मिक साइकिल एंड हो रहा है और कुछ ना कुछ कार्मिक साइकिल स्टार्ट हो रहा है। अगर आप किसी चीज़ से डील कर रहे थे, किसी प्रॉब्लम से डील कर रहे थे, हो सकता है फाइनेंस की प्रॉब्लम थी, रिश्ते की कोई प्रॉब्लम थी, कोई आपको हेल्थ इश्यूज चल रहे थे, या फिर आपकी फैमिली फ्रेंड्स किसी को जिस चीज़ से आप डील कर रहे थे, मेरा ये कहते ही आपके दिमाग में जो बातें आई जिससे आप डील कर रहे थे, वो चीज़ें 21 डेज में समाप्त होने वाली हैं और एक नया कार्मिक साइकिल आपका स्टार्ट होने वाला है। या फिर वो चीज़ें आ रही है। बस ये ट्राई कीजिएगा अपने फैमिली मेम्बर से ज़्यादा डिटैच फील ना करें। ओके, आज ना आप कुछ ऐसा चीज़ ऐसी चीज़ों में खो सकते हैं, ऐसी चीज़ों को याद कर सकते हैं जो आपके पास नहीं है। हो सकता है ऐसा कोई पर्सन है जो अब इस दुनिया में नहीं है, या आपसे कांटेक्ट में नहीं, उस पर्सन की आपको याद आ सकती ना चाहते हुए भी, ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। या फिर ये बहुत पॉसिबल है कि अपनी पुरानी लाइफ को मिस कर रहे, पुराने कुछ डेज की लाइफ, मंथ की लाइफ, ईयर की लाइफ की कैसे थे आप, अपनी पुरानी पर्सनैलिटी को मिस कर रहे हैं, यहाँ पे वो चीज़ें दिखाई दे रही है। या फिर कोई चीज़ आपसे छूट चुकी है, रह चुकी है, गुम चुकी है, चोरी हो चुकी है, टूट चुकी है। हो सकता है कोई वस्तु हो सकता है कोई रिश्ता हो सकता है कोई पर्सन हो, जो पर्सन जो चीज़ या जो पोजीशन आपके पास नहीं है, हो सकता है वो कहीं ट्रांसफ़र हुआ है, कहीं प्रमोशन हुआ है। तो जो चीज़ आपके पास नहीं है उस चीज़ को आप याद करते नज़र आ सकते हैं, उस चीज़ों में खो सकते हैं कि पहले वो चीज़ें कितनी अच्छी थी। अपनी प्रेजेंट की लाइफ को पास्ट की लाइफ से कंपेयर करते नज़र आ सकते हैं कि आप पहले कितने खुश रहते थे, अभी क्या हो गया आपकी पर्सनैलिटी को, अभी क्यों लोग वैल्यू नहीं कर रहे, क्यों आपको प्रेज़ नहीं किया जा रहा, वो चीज़ें दिखाई दे रही। ट्राई कीजिएगा किसी नेगेटिविटी खुद पे हावी नहीं होने देना है, ठीक है। आज ना एक धोखे की एनर्जी हिट हो रही है और यहाँ पे एक चीज़ आ रही है कि आप लोगों को मैनिपुलेट कर सकते हैं, आप लोगों को चीट कर सकते हैं, आप लोगों से बातें छुपा सकते हैं। ट्राई कीजिएगा, चाहे सिचुएशन जैसी भी हो, ना ही किसी से आप बात छुपाइए, ना ही किसी को मैनिपुलेट कीजिए। जो बात सही है वैसे तथ्य के साथ लोगों के सामने रखिए। एक्सेप्ट करना ना करना सामने वाले के ऊपर छोड़ दीजिए। ज़बरदस्ती किसी को कन्विंस करने के मत लग जाइए और कन्विंस करते करते कोई झूठ वूठ नहीं बोल दीजिएगा, ठीक है। ना ही कोई बात छुपाइएगा, क्योंकि ना चाहते हुए भी आपसे ये चीज़ें हो सकती हैं, तो ये चीज़ बिल्कुल नहीं करना है। और आज ना यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि कोई ना कोई है पर्सन जो आपको स्टेयरकेस की तरह यूज़ कर सकता है, मतलब आपको अपने स्टेप की तरह, आपको अपने सीढ़ी की तरह यूज़ कर सकता है कि हाँ भाई अभी उनको नीड है तो वो आपके पास है, फिर जब आपसे उनका मन भर जाएगा, आपसे उनका काम हो जाएगा, तो आपको छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे। अगर कोई ऐसा पर्सन आपके आसपास है, या फिर आपको किसी पर्सन से ऐसी वाइब आ रही है, आपको किसी पर्सन से बात करके ऐसा फील हो रहा है, तो उनसे एक हाथ की दूरी बना के चलिए, ठीक है। कन्फ्यूजन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है कि आपको समझ नहीं आएगा कि आज क्या करना है क्या नहीं करना है। आज कोई ना कोई अगर डिसीजन लेना चाह रहे हो तो ट्राई कीजिएगा आज का दिन टाल दें, या तो सोच समझ के निर्णय लें। गलत डिसीजन ले सकते हैं क्योंकि, ठीक है, पैसों को मैनेजमेंट करते नजर आ रहे हैं, संभालते नजर आ रहे हैं, कहाँ कितना लेना है, कहाँ कितना देना है, पैसे कितने खर्च करने, कितने खर्च नहीं करने, ये चीज़ नज़र आ रही है। आज बहुत भक्तिमय नज़र आ रहे हैं। हेरोफेंट कार्ड दिखाता है पुजारी का कार्ड, अपने ईश्वर से कनेक्शन का कार्ड दिखाता है यहाँ पे। तो आज ना, और ये एक उनका कार्ड भी दिखाता है, पंडित का कार्ड, पोप का कार्ड, पुजारी का कार्ड, और ये एक लव एंगल से भी इसे हम रीड करते हैं। तो अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं या मैरिड है तो अपने पर्सन के लिए आपको क्रेविंग हो सकती है, जो मैंने पहले भी बताया, और आपको उनसे मिलने का मन कर सकता है, आपको अपने ईश्वर के दर्शन करने का मन कर सकता है, उनसे बातचीत करूँ, कुछ मांगू, शिकायत करूँ। ये चीज़ मैंने जो पहले बताई वो चीज़ें वापस रिपीट हो रही है, वो चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप आज बहुत भक्तिमय नजर आ सकते हैं। आज लोगों से मिलना जुलना हो सकता है, बातचीत हो सकती है, हो सकता है कोई गॉसिप आप तक है, आप किसी को गॉसिप दे रहे हैं, यहाँ पे वो चीज़ दिखाई दे रही है। मतलब कम्युनिकेशन हो सकता है, कोई आपके घर गेस्ट बन के आ रहा है, आप किसी घर गेस्ट बन के जा रहे हैं, मिलना जुलना हो रहा है, आप थॉट शेयर कर रहे हैं, लोग थॉट शेयर कर रहे हैं, आप किसी को गाइडेंस दे रहे हैं, कोई आपसे गाइडेंस लेने आ रहा है, तो बातचीत हो रही है, मीटिंग हो रही है, प्रेजेंटेशन हो रहा है, लोगों से मिलना जुलना हो रहा है। आज चाह के भी अकेले नहीं रह पाएंगे, यहाँ पे वो चीज़ दिखाई दे रही है। थैंक यू। राधे राधे।